नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री टेक्स्ट में। आप देख रहे हैं हमारी नई सीरीज द फॉरेन पॉलिसी एक्सप्रेस। द फॉरेन पॉलिसी एक्सप्रेस में हम हर 2-4 दिन में भारत की विदेश नीति के इतिहास में से कुछ पन्ने निकालते हैं और उनमें से कुछ खास किस्सों की एनालिसिस या समीक्षा करते हैं। ये एनालिसिस हमें समझाती है कि भारत के बाकी देशों के साथ जो रिश्ते हैं और जो भारत की दुनिया में जगह है वो किन कारणों की वजह से प्रभावित हुई है। पहले एपिसोड में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि भारत और नेपाल के बीच में अचानक से रिश्तों में खटास क्यों आई है। पिछले एपिसोड में सुशील ने आपको समझाया कि ईरान और इंडिया के बीच में ट्रंप के दौर में रिश्ते कैसे बदले हैं। आज के एपिसोड में हम फोकस करेंगे इंडिया पाकिस्तान के 1971 के वॉर पे। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त प्लीज बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति की जब हम चर्चा करते हैं या उसकी एनालिसिस करते हैं तो एक खुला दिमाग रख लेना बहुत जरूरी है और ये जान लेना बहुत जरूरी है कि कभी भी सारे पहलू आपके पक्ष में नहीं होंगे। और भारत जैसे देश जो अभी भी एक उभरता हुआ देश है उसके लिए तो कभी भी नहीं होंगे। और 1971 में तो आज के मुकाबले हम और भी कमजोर थे। तो इसीलिए जब सामने से कुछ अपॉर्चुनिटीज चल के आती हैं उनको तो कम से कम हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, चाहे जितना मर्जी प्रेशर हो। और हमारी राय में 1971 में हमने एग्जैक्टली यही किया और दो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज, दो क्या शायद और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमने पूरी तरह से हाथ से जाने दी, जिसका खामियाजा आज पूरा देश और पूरा रीजन, पूरा सब कॉन्टिनेंट भुगत रहा है। तो इंडिया पाकिस्तान का 1971 का वॉर आज भी हमारी डिफेंस फोर्सेस की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। हर साल 16 दिसंबर को इसको विजय दिवस की तरह मनाया भी जाता है। पर जहां इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारी डिफेंस की वाकई में सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, पर फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से शायद ये इंडिया का सबसे बड़ा आज तक का फेलियर है। बताते हैं आपको क्यों। तो 1971 की बात करना स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जिक्र किए बिना लगभग नामुमकिन है। इंदिरा गांधी जी जो आज भी काफी देशवासियों की नजर में भारत की सबसे मजबूत और पॉपुलर लीडर रही है। पर एक घटना जिन्होंने उनको बहुत पॉपुलर बनाया और रातों रात नेशनल हीरो बना दिया वो था 1971 में भारत की पाकिस्तान के ऊपर शानदार जीत, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। उस टाइम के लोगों ने यह भी माना कि भारत के लिए फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से भी बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि अब पाकिस्तान के दो हिस्से हो गए थे और अब कोई भी अटैक होगा तो एक साइड से होगा, दो साइड से नहीं होगा। पर वाकई में देखा जाए तो 1971 में पाकिस्तान का शुरू से ही कोई चांस नहीं था। इससे पहले हम इसकी और गहराइयों में जाएं, एक छोटा सा रिकैप देंगे उनके लिए जिनको शायद 1971 की कहानी की पूरी डिटेल ना मालूम है। तो आगे बढ़ने से पहले फॉरेन पॉलिसी एक्सप्रेस का ये एक्सप्रेस रिकैप। तो 1971 से पहले पाकिस्तान के दो हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान आज का पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश। वेस्ट पाकिस्तान लगातार ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर जुल्म पे जुल्म कर रहा था। रेप, मर्डर, चाइल्ड अबडक्शन, प्रोस्टिट्यूशन, ऐसी खबरें लगातार अखबारों में आती थी। अगर उस वक्त के अखबार उठाएं तो माना जाता है कि 1947 से लेकर 1971 तक करीब 3 करोड़ ईस्ट पाकिस्तानियों की जानें गई। ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी और भारत की सेना ने ईस्ट पाकिस्तान का पूरा साथ दिया। पाकिस्तान के लिए ये जंग जीतना शुरू से ही नामुमकिन था, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक 2600 किलोमीटर का इंडिया का बॉर्डर पड़ता है। ऐसा देश जो 10 गुना बड़ा है और जिसकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हमेशा सबसे स्ट्रांग रही है। और क्योंकि ये जंग दिसंबर में हुई तो हिमालय में इतनी बर्फ जम चुकी थी कि चाइना भी पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आ सकता था। ये जानते हुए भी पाकिस्तान ने ये जंग लड़ी और 13 ही दिन में पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने इंडिया के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान को शायद उम्मीद थी कि यूएस या कोई और देश उसकी मदद के लिए आएगा और यूएस आया भी, पर क्योंकि इंडिया के साथ सोवियत यूनियन का सपोर्ट था, यूएस की फ्लीट आधे रास्ते ही वापस चली गई। तो इस जंग के अंत में बांग्लादेश को अपना देश मिल गया और पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर इंडिया के पास बंदी थे। उसके बाद इंडिया ने इन 93,000 के सोल्जर के बदले में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस देश में मिला लिया। बस यही नहीं किया। तो इस शानदार जीत के बाद इंडिया को मिला क्या? इंडिया को मिला एक शिमला एग्रीमेंट जो हुआ जुलाई 1972 में इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भुट्टो साहब के बीच में। इसमें डिसाइड किया गया कि फॉर्मली दोनों देश के बीच में जंग खत्म हो गई है और आगे जाके दोनों देश कोई भी मसले होंगे उसको बातचीत से सॉल्व करेंगे। उसका क्या हो रहा है सबको पता ही है। फिर एक और चीज डिसाइड करी गई कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक फॉर्मल एलओसी या लाइन ऑफ कंट्रोल मानी जाएगी और कोई भी देश ये लक्ष्मण रेखा या ये एलओसी अपने आप से क्रॉस नहीं करेगा या यूनिलैटरली एलओसी को वायलेट नहीं करेगा। उसका भी क्या हो रहा है वो भी सबको पता है।
तीसरी चीज ये मानी गई कि जो कश्मीर का मसला है वो हमेशा के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल मुद्दा रहेगा और कोई और देश इसमें दखल नहीं ले सकता। ये इशू इंटरनेशनल कैसे बना उसकी भी एक अलग कहानी है, जिसके ऊपर आप गूगल पे थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इंडिया पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स रिलीज करेगा, जिसके बदले में पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश फ्रीडम मूवमेंट का सबसे बड़ा चेहरा थे, उसको रिलीज करेगा। पाकिस्तान ने ये शर्त मानी, हमने उनके 93,000 सोल्जर्स रिलीज किए और शेख मुजीबुर रहमान साहब बांग्लादेश पहुंच के वहां के पहले प्रेसिडेंट बन गए। वो बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन भी माने जाते हैं। तो एंड में बांग्लादेश को एक नया देश मिल गया। पाकिस्तान को चलो उनका आधा देश गया, पर उनकी 93,000 लोगों की सेना वापस आ गई। इंडिया को क्या मिला? तो 1972 की शिमला एग्रीमेंट की इज्जत तो पाकिस्तान की किसी भी सरकार ने उसके बाद नहीं रखी। जुल्फिकार अली भुट्टो को अपने ही देश में उसके बाद फांसी लगा दी गई थी। आज तक आप सबको जब पता है कि पाकिस्तान द्वारा LOC के घुसपैठ के मामले सामने आते ही रहते हैं। दोनों देशों में इसके बाद कई गंभीर जंगें भी हो चुकी है और ऐसा भी माना जाता है कि पाकिस्तान के ISI ने इस एग्रीमेंट के 3 साल बाद ही मुजीबुर रहमान साहब का बांग्लादेश के अंदर ही असैसिनेशन कर दिया था। अब पाकिस्तान ने जो किया सो किया, पर इंदिरा गांधी जैसी मजबूत लीडर ने पाकिस्तान के साथ इतना घाटे का सौदा क्यों किया? वो भी तब जब वो अपने घुटनों पे था। उसका आधा देश उसके हाथ से जा चुका था, उसकी 30% आर्मी हमारे कब्जे में थी। तो क्यों नहीं इंदिरा गांधी जी ने और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की पूरी मशीनरी ने ये जोर डाला पाकिस्तान के ऊपर कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को रिलीज करे? और क्यों नहीं इंटरनेशनल प्रेशर बनाया कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो उस टाइम पे जो शुरुआत हुई जिसकी, वो डिसमेंटल करे हमेशा के लिए? कारण क्या है वो शायद हम में से किसी को कभी नहीं पता लगेंगे, पर फिर भी अगर आप पड़ताल करने निकलेंगे तो भी डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। जैसे वायर का ये आर्टिकल है, जिसके हिसाब से इंदिरा गांधी जी ने जो किया वो शायद एक अल्टीमेट वॉर टाइम डिसेंसी थी, जिसकी सराहना पूरी दुनिया ने करी। हिंदू का एक और आर्टिकल और ऐसे कई सारे आर्टिकल हैं जो खुल के निंदा करते हैं इस बात की, पर साफ तौर से बता नहीं पाते कि कारण क्या थे। कई लोग ये भी कहते हैं कि शायद इंडिया के पास 93,000 सिपाहियों को बिठा के खिलाने के पैसे नहीं थे। कुछ लोग ये भी अनुमान लगाते हैं कि शायद सोवियत यूनियन और US ने इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर डाला कि हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। कारण चाहे जो भी था, पर ऐसा सुनहरा मौका जो हमने हाथ से जाने दिया वो शायद भविष्य में हमारे पास वापस नहीं आएगा। और अगर हम ऐसा उस टाइम पे POK को भारत में मिला लेते और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल कर देते तो पूरे रीजन में हमेशा के लिए पीस बन जाती, और ऐसा हमने नहीं किया। इसके कारण क्या है शायद आप हमसे बेहतर जानते हो। अगर आपके पास और इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये एनालिसिस पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ, एक नए देश के साथ। नमस्कार।